हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। बोलने का मतलब है अगर नेफ्रॉन रहेगा तो किडनी वर्क करेगा। सो फंक्शनल यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड इट्स एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब है उसमें एक ग्लोमेरुलस रहेंगे और साथ साथ में उसमें ट्यूब्यूल्स भी रहेंगे, थ्रू विच द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो भी उसमें से छन्ना होगा ग्लोमेरुलस से, वो पास होगा ट्यूब्यूल से और फिर बाद में वो जाके यूरिन में चेंज हो जाएगा। क्या होता है ग्लोमेरुलस, क्या होता है ट्यूब्यूल्स, वो हम लोग बाद में जानेंगे। सो नेफ्रॉन क्या है, इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हम लोग नेकेड आई से इसे नहीं देख सकते हैं। सो इसमें रीनल कॉर्पस्कल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, और नेफ्रॉस मीन्स होता है किडनी। और हमारा जो किडनी होता है उसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो आप ये देख रही है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी है, जिसमें आप ये देखते हैं बाहर में कैप्सूल, ये सब कॉर्टेक्स, और यहाँ पर जो पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर है उसमें आप येलोइश लाइन देख रहे हैं। तो ये आपके नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से ये पिरामिडल शेप बनता है। इसमें आप ये कुछ आड़े तिरछे लाइन देख रहे हैं, तो यही नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का जो ऊपर का पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन है, और ये टर्मिनल पोर्शन है, जिसी की वजह से यहाँ पर से जो भी ब्लड है वो छनेगा और वो धीरे धीरे करते करते वो यहाँ पर आके वो पैपिला में आएगा, पैपिला से रीनल पेल्विस में यूरिन। अब आप देख सकते हैं कि दो टाइप के आपके नेफ्रॉन हो सकते हैं, जिसमें ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह कॉर्टिकल है, तो ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन हुआ। और साथ साथ में कुछ नेफ्रॉन ऐसे भी होते हैं जिसका जो बीच वाला जो भाग है वो आपके मेडुला तक आता है, तो जिसको आप बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो स्ट्रक्चर में आप देख ही रहे हैं कि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें 35 to 55 मिलीमीटर लॉन्ग का होता है। और साथ साथ में अगर इसके पार्ट्स में देखें तो एक तरफ आपका ब्लाइंड एंड है, ब्लाइंड एंड बोलने का मतलब है ये पूरी तरह बंद है, और एक तरफ वो खुला हुआ रहेगा जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स की ओपनिंग होती है। जो ब्लाइंड एंड है वो थोड़ा सा एक्सपैंडेड होता है और साथ साथ में डबल वॉल होता है। देखिए वो एक वॉल हो गया, ये दूसरा वॉल हो गया। सो ये वाला जो पोर्शन है इसको आप बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं या ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। इसी ग्लोमेरुलर कैप्सूल में एक गुच्छा होता है ब्लड वेसल का, ये एफरेंट यहाँ से ब्लड जाती है, और इफरेंट देखिए इससे पतली है, सो ये इफरेंट ब्लड वेसल या इफरेंट आर्टेरियोल कहलाते हैं, और इस गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो आपने देखा यहाँ पर डबल लेयर है, एपिथेलियम है, डबल लेयर है। सो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है। बाद में वही बोमेन्स कैप्सूल जो है नीचे उतर के रीनल ट्यूब्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जो कि आड़े तिरछे अगर होंगे तो उनको आप कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। सो जो पहला कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल आप समझ रहे होंगे क्यों बोला गया, क्योंकि वो पहला स्ट्रक्चर मिला है ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, और वो साथ साथ में रीनल कॉर्टेक्स में भी रहते हैं। सेकेंड पार्ट को हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका लूप ऑफ हेनले है। तो आप ये देखिए ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी है, ये नीचे वाला जो होता है इसको डिसेंडिंग डक्ट बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो आपका लूप ऑफ हेनले है, और ये जो पोर्शन है इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट्स। सो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मेडुला तक भी जाया जा सकता है, और थर्ड पोर्शन है आपका ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब जो कैपिलरी जो क्लोज रहती है ग्लोमेरुलस में, वो जो कप के जैसा स्ट्रक्चर था, सो वो गुच्छा वाला स्ट्रक्चर, उसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो कैप्सूल था उसको बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिला दिया जाए तो रीनल कैप्सूल। और यही स्ट्रक्चर जो है एक्सटेंड हो जाती है इनटू पीसीटी, और ये पीसीटी जो है लूप ऑफ हेनले में, और फिर वो असेंड करती है इनटू द डीसीटी विच इन टर्न ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब जो भी मेजर फंक्शन है ट्यूब्यूल का, वो है सबसे इंपॉर्टेंट रीएब्जॉर्प्शन। ये वर्ड को याद रखिएगा, रीएब्जॉर्प्शन। री मीन्स फिर से, एब्जॉर्ब होना। तो एब्जॉर्ब पहली बार कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारे इंटेस्टाइन में, वाटर का। सो यहाँ पर फिर से एब्जॉर्ब होगा, रीएब्जॉर्प्शन, वाटर और सॉल्ट, ये जो भी चीजें हैं उनका फिर से एब्जॉर्प्शन होगा। सो यहाँ पर वर्ड हम लोग जोड़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन, और ये होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स, शायद साथ में पीसीटी, डीसीटी, डिसेंडिंग, असेंडिंग और लूप ऑफ हेनले में। अब ये जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप समझ रहे होंगे कि उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। साथ साथ में ये रीएब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ में यहाँ पर कुछ सीक्रीशन भी होगा, जैसे H+ का सीक्रीशन होता है। सो इसकी वजह से टोटल मिला के आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 3 प्रोसेस हुए, पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है आपका सीक्रेशन। सो इस फिगर को याद कर लीजिए, ये समझ लीजिए ये गुरु मंत्र है, जिसमें आपको सारी चीजें मालूम चल जाएंगी कि आखिरकार कहाँ से क्या हो रहा है। सो आप पहला पार्ट देखिए, जिसमें आपका रीनल कैप्सूल है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, और साथ साथ में ये बोमेंस कैप्सूल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनरेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसका मतलब है ब्लड जो जा रही है वहां से फिल्टर हो जाएंगी कुछ चीजें, तो आप उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, उस जिसके अंदर वाटर होंगे, कुछ सॉल्ट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब होंगे, और कुछ छोटे छोटे और मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें आपका ग्लूकोज भी हो सकता है। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, ये वाले जो पोर्शन है, इसके अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्लोराइड का, पोटेशियम का, वाटर का, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से वो निकल के वापिस वो ब्लड में चले जाएंगे। साथ साथ में कुछ चीजों का सीक्रेशन भी होगा, जैसे अमोनियम और क्रिएटिनिन का सीक्रेशन होना है। साथ साथ में अब तीसरा पोर्शन में आ जाते हैं, जिसमें आप लूप ऑफ हेनले, जिसमें थिन डिसेंडिंग लिम्ब में सबसे इंपॉर्टेंट जो होना है वो होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके साथ जैसे ही वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, जो भी अंदर में इस डक्ट के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होता चला जाएगा। हाइपरटोनिक होने की वजह से अब ये क्या करेगा कि वाटर जो है वो अंदर की तरफ आएंगे, ट्यूब्यूल्स के अंदर आएंगे। अब ट्यूब्यूल्स के अंदर वाटर आने की वजह से क्या होगा कि वो सोडियम और पोटेशियम को बाहर देना शुरू कर जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को देना शुरू कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, और साथ साथ में रीअब्जॉर्ब हो जाता है अमोनियम, सोडियम, क्लोराइड। सो यहाँ पर आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा, और यहाँ पे होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसके साथ फिर अब आ जाते हैं हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एडीएच का रोल है। जो एडीएच जो है हम लोगों का, आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है आपका डिस्टल जो पिट्यूटरी है, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से आपका एडीएच या वेसोप्रेसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और साथ साथ में जब वाटर जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोराइड का भी होना है। साथ साथ में अब लास्ट पोर्शन जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, साथ साथ में सीक्रेट होगा अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन। सो देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले तो फिल्ट्रेट बना, दूसरे जगह पे आपका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और तीसरी जगह पे आपका कहीं कहीं पे सीक्रेशन भी हुआ।
तो सिक्रीशन में आप देख रहे हैं कि अमोनियम का सिक्रीशन हो रहा है, केराटिनिन का सिक्रीशन हो रहा है, साथ साथ में हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन हो रहा है और पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन हो रहा है। तो ये 3 प्रोसेसेस है जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। इसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस फिगर को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। सेम वही पीछे वाला जो स्लाइड है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबको लिखा है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो प्राइमरी फंक्शन है ऑफ कोर्स रिमूव करना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, साथ साथ में सॉलिड वेस्ट जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब सॉलिड हैं, एंड अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड कन्वर्टिंग द ब्लड इनटू द यूरिन, reabsorption, secretion and excretion of numerous substance। So next जो टॉपिक लेंगे हम लोग फिजियोलॉजी का वो है यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू।